आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिया है कि दो इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो रन करें क्या सेम स्पीड से। उनकी स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर अलोंग द सेम ट्रैक। ठीक है, सेम ट्रैक पे वो क्या कर रही हैं, चल रही हैं। उनकी स्पीड दे रखी है और उनके बीच का सेपरेशन दे रखा है कितना है 2.4 किलोमीटर का उनके बीच का सेपरेशन है। दोनों ट्रेन क्या कर रही हैं साइमल्टेनियसली, क्या कर रही हैं, विसिल कर रही हैं। ठीक है, सीटी बजा रही हैं, हॉर्न कर रही हैं, जो भी कह सकते हैं आप। एक पर्सन है वो कहाँ पे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, कितनी 500 मीटर की। दोनों ट्रैक से वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कितने पे 500 मीटर पे। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रेन, दोनों ट्रेन से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि क्वेश्चन में हमें पूछा है कि उसे क्या हो रही है, विसल सुनाई दे रही है दोनों। तो इफ बोथ विसल्स आर, कह रहा है कि विसल्स की जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो कितने की है 500 हर्ट्ज की। तो हमें बताना है कि उस पर्सन को जो विशल सुनाई देंगे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हमें उसकी फाइंड करनी है। एयर की स्पीड दे रखी है, साउंड की स्पीड दे रखी है एयर में कितना 340 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो लेट्स डू दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करते हैं, फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये दोनों हमारे क्या हो गए, इस ये ट्रैक हो गया, इस पे क्या है हमारी दोनों ट्रेन है। ये हो गई पहली ट्रेन, इसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। ओके, ये पहली हो गई और ये हो गई हमारी दूसरी ट्रेन। ओके, ये हमारी हो गई दूसरी ट्रेन। ठीक है, और यहाँ पे ये डिस्टेंस हो गई कितनी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिडिल से मैंने मान लिया कि यहाँ पे पर्सन है। ओके, ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 0.5 किलोमीटर। ठीक है, मीटर में दिया है, मैंने उसको किलोमीटर में चेंज कर लिया। और ये कितना हो जाएगा तब 1.2 किलोमीटर, ये कितना हो जाएगा 1.2 किलोमीटर। ठीक है, अब ये जो ट्रेन है ये क्या हो रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। दोनों की मूविंग डायरेक्शन क्या है ये। ठीक है, और ऑब्जर्वर हमारा क्या है यहाँ पे इस पॉइंट पे है। तो जब उनके बीच का सेपरेशन कितना है 2.4 है और ये क्या करी विसिल करी है, तो हमारी जो साउंड वेव होगी वो क्या होगी, इसकी तरफ जाएगी। लेकिन ये क्या है, अब डायरेक्ट नहीं जा रही है, कुछ एंगल बना के जा रही है। और कुछ एंगल बना के जा रही है तो लेट हमने कर लिया कि ये एंगल क्या है हमारे पास थीटा है। ठीक है, और v का डायरेक्शन क्या है, इनिशियली v का डायरेक्शन ये है। तो v का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा v cos थीटा आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रेन की स्पीड होगी, ठीक है, जो इस डायरेक्शन में, लेकिन इस कंपोनेंट में क्या आएगा v cos थीटा। ठीक है, क्योंकि इतने स्पीड से अगर ट्रेन जा रही तो विसिल करेगी तो उसकी भी कुछ स्पीड होगी, और वो स्पीड, वो जो विसिल की स्पीड होगी वो कुछ इतनी होगी। तो इस डायरेक्शन में हमारी क्या होगी इस ट्रेन की वजह से। ठीक है, इसको मैंने a बोल दिया और इस ट्रेन को b। ठीक है, और ये इसके लिए भी क्या होगा, सेम चीज़ होगा। तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये भी हमारे पास क्या आएगा v cos थीटा ही आएगा। लेकिन यहाँ पे ये ट्रेन क्या हो रही है, ये दूर जा रही है ऑब्जर्वर से। तो हम क्या करते हैं, दोनों ट्रेन के लिए अलग अलग फाइंड करते हैं। तो फॉर ट्रेन ए ट्रेन के लिए फाइंड करते हैं। तो ए के लिए हमारा क्या होगा, एफ नॉट की वैल्यू गिवन है कितना 500 हर्ज, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसने। स्पीड दोनों की कितनी है वी, ये दोनों क्या है, यही दोनों सोर्स हैं। वी एस क्या है 72 किलोमीटर पर आवर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 72 इंटू 5/18, तो ये आ जाएगा कितना 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हमारे पास आ गई सोर्स की स्पीड। ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है। थीटा, थीटा को क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ से थीटा को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, tan थीटा। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर 0.5 अपॉन बेस 1.2। तो थीटा अगर यहाँ से निकाला जाए तो आ जाएगा समथिंग 22 डिग्री आएगा। ठीक है, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास क्या है, फॉर्मूला क्या होता है डॉपलर इफेक्ट का, F इक्वल्स टू एफ नॉट वी साउंड प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन वी साउंड प्लस माइनस वी सोर्स। ठीक है, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, वी ऑब्जर्वर क्या है 0 है। ठीक है, सोर्स हमारा मूविंग है। तो ट्रेन ए हमारी क्या हो रही है, उसकी वजह से जो विसिल होगी वो क्या होगी, ऑब्जर्वर के डायरेक्शन में मूव करेगी। और जब ऑब्जर्वर के डायरेक्शन मूव करेगी तो यहाँ हम क्या लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगा एफ इक्वल्स टू एफ नॉट वी साउंड अपॉन वी साउंड माइनस वी एस। सोर्स की जो वेलोसिटी है हमारे पास कितनी है, वी कॉस थीटा है, ठीक है। वी कॉस थीटा हमने कैलकुलेट किया कितना है, 22 डिग्री। अब इसको क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। तो एफ नॉट की वैल्यू कितनी है 500, साउंड की स्पीड कितना है 340 अपॉन 340 माइनस 20, और कॉस 22 की वैल्यू क्या होती है, ये अप्रॉक्सली इक्वल होती है, ये वैल्यू होती है 0.92 समथिंग होती है, ठीक है। तो इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो 500 ये अपॉन किया जाएगा 340, यह आएगा 340 माइनस 18.54, ओके। अब इसको क्या करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो सब वैल्यूज़ को सॉल्व करने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी आएगी, 528.84 हर्ट्ज। तो अगर इसे राउंड ऑफ करके लिखे तो कितना मिल जाएगा, 529 हर्ट्ज, ओके। तो मतलब जो ट्रेन ए है उसकी वजह से जो ऑब्जर्वर है उसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो कितना होगी, 529 हर्ट्ज सुनाई देगी, ओके। अब क्या करते हैं, दूसरे के लिए देखते हैं, फॉर ट्रेन बी, ओके। ट्रेन बी के लिए देखते हैं। तो ट्रेन बी के लिए सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस यहाँ पे ये जो नेगेटिव वैल्यू ये हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ये जहाँ पे आपने ये जो देख रहे हैं ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एफ इक्वल्स टू एफ नॉट वी साउंड अपॉन वी साउंड प्लस वी कॉस 22 डिग्री, ठीक है। इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 500 340 प्लस 18.54, ओके। इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर ये कितना आएगा, 500 इंटू 340 अपॉन 358.54। तो पूरी जब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, ये वैल्यू आएगी अप्रॉक्सली 424 हर्ट्ज, ओके। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि एक ट्रेन की वजह से फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई दे रही है, 529 हर्ट्ज सुनाई दे रही है, और एक की वजह से क्या सुनाई दे रही है, 574 हर्ट्ज, ठीक है। कितना डिफरेंस है दोनों की फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। तो यही डॉपलर इफेक्ट की क्या है, जो डॉपलर इफेक्ट का इक्वेशन उसकी ये ब्यूटी है, उससे हम देख सकते हैं कि दोनों अलग अलग क्या हो रहे हैं, हमें वैल्यूज जो है फ्रीक्वेंसी की मिल रही हैं, ओके।